से तो फलस्तीन के मजलूम की आह निकली। अमेरिका में हवा बन करके पहुंची और आग की शक्ल में बरसा दिया। अल्लाह ने अपने अजाब के कोड़े को अमेरिका के ऊपर बरसा दिया। और जानते हैं ये हवा फलस्तीन से निकली, अमेरिका को पहुंची। हवा आग के साथ रफ्तार के साथ निकली और अमेरिका को जला करके राख कर दिया। कितना नुकसान हुआ आपको सुन करके हैरत होगी। 35,000 एकड़ जमीन को जला करके राख कर दिया। 150 अरब डॉलर की मालियत को राख कर दिया। 1.5 लाख लोग घर छोड़ करके भागने पर मजबूर हो गए। फलस्तीन को आग में जलाया था, अल्लाह ने जलाने वाले को आग की सजा दी, पूरे अमेरिका को जला दिया। इसलिए हाथ उठाइए, जब खुदा हमारा इतना मददगार है हम उसके दीन की कदम कदम पर मदद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। जो हंस रहा है वो हंस चुकेगा, जो रो रहा है वो रो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। फलक चले जालिमाना चाले, मचाए अंधेर जितना चाहे, मचाए अंधेर जितना चाहे। जमाना लेगा ही कोई करवट, जमाना लेगा ही कोई करवट। नसीब बेकस का सो चुकेगा। सुकून दिल से खुदा खुदा कर, जो हो रहा है वो हो चुकेगा। हमारी मंजिल का है वो दुश्मन, हमारी राहें बिगाड़ता है, हमारी राहें बिगाड़ता है। खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफ़े, खिलेंगे कुछ कुदरती शगुफ़े। जो अपने कांटे वो बो चुकेगा। पहला पैगाम 3 मिनट का सीरत के हवाले से, खुदा की अज़मत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा दिल खुश हुआ कि आपका मिलाद जलसा बन गया और जलसा ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल हो जाए, इसकी दुआ स्टेज से कर रहा हूँ। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये खड़े जितने लोग हैं बैठ जाइए बराए करम, आपका एक ही रात का जलसा है, बैठ जाइए। माशाल्लाह जितने लोग बैठ जाते हैं जलसा वाकई खड़ा हो जाता है। जब लोग खड़ा होते हैं तो जलसा ऊपर जाने के लिए तैयार है। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में नबी की सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिए। सहाबी ने सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। सहाबी मायूस होकर के कदम उठा करके जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने बुला करके कहा कि क्यों मायूस होकर के जा रहे हो? क्या या रसूल अल्लाह, आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। मुझे डर लगा कि आप नाराज हैं। जब आप नाराज हैं तो हमारा दीन भी तबाह, हमारी दुनिया भी तबाह। अल्लाह के रसूल ने तसल्ली दी, देखो तुमने सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम। जिस वक्त तुमने सलाम किया, सलाम अल्लाह का नाम, मेरा वजू नहीं था, मुझे जवाब देना था, सलाम कह करके पुकारना था, वालेकुम सलाम कहना था। मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि खुदा का नाम बगैर वजू के मेरी जबान से मस्जिद से आज़ान की सदा आ रही है, बीवी सामने बैठी हुई है। आप पूछते हैं कौन हो? तो मैं आयशा। कौन आयशा? अबू बकर की बेटी। कौन अबू बकर? अबू कहाफा के बेटे। कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे बाद में आकर के कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। अबू बकर आपके यारे गार, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा, जब मस्जिद से आज़ान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। ये जलसा जब खत्म होगा तो लोग घर लौटेंगे। कुछ लोग कैसे सोएंगे? चित सो जाएंगे। ये भी सुन्नत के खिलाफ है। जो लोग चित सोते हैं ये सुन्नत के खिलाफ क्यों है? हारने वाले जब लड़ते हैं अखाड़े में, जब पहलवान लड़ते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार गया। हारने की हालत को नबी ने अपने उम्मती के लिए पसंद नहीं किया, इसलिए 4 चित सोना सुन्नत के खिलाफ है।
दूसरा तरीका सोने का है कि यहाँ से लोग जाएंगे, पेट के बल सो जाएंगे, पेट नीचे और पीठ ऊपर। ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? जहन्नम में इसी तरह घिसेट करके दाखिल किया जाए। नबी ने जहन्नमी की हालत को अपने उम्मती के लिए पसंद नहीं किया, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। तीसरा तरीका सोने का है, कुछ लोग बाईं करवट पर सो जाएंगे, बाईं करवट पर सो गए, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि दिल इधर ही है। जब आदमी बाईं करवट पर सोता है तो पहलू में दिल दब जाता है, दबा करके नींद। जब दबा करके नींद आती है तो आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं, आजान की सदा मस्जिद से आती है, कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। अब एक ही तरीका बच गया, दाईं करवट पर आदमी सो रहा है, सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है, नबी के तरीके के मुताबिक है। दाईं करवट पर सोया है, दिल लटक गया, दाईं करवट पर सोया, दिल लटक गया। अब जब दिल लटका, दाईं करवट पर सो रहा है, तो आंख सोती है, कान खुले रहते हैं। अब मस्जिद से जब आजान की सदा आती है तो कान में पहुंचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जनाजे की नमाज सीधे मस्जिद में इंशाअल्लाह। जनाजे की नमाज मस्जिद में होती है। आप लोग कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जनाजे की नमाज भी पढ़ेंगे खुदा के लिए, 5 वक्त की नमाज मस्जिद में आकर के पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मौसमे नूर कितना सुहाना लगे, मीठा मीठा नबी का तराना लगे। पल में मेराज का कर लिया तय सफर, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। हम अगर उसको लिखें ज़माना लगे, पल में मेराज का कर लिया तय सफर। आप उठाइए, वादा कीजिए, नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जेल पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं कुरान के हवाले से, और आपको हाथ जोड़ करके एक बात बताना चाह रहा हूं कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन ट्यूशन करके अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। अगर आप स्कूल की तालीम देंगे, कुरान नहीं पढ़ाएंगे, आपका बच्चा अंग्रेज होगा, मुसलमान। इसलिए पैगाम हाथ जोड़ करके आपसे है, अपने बच्चे को लाख डॉक्टर बनाइए, चलेगा, इंजीनियर बनाइए, पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देकर मुसलमान। दुनिया में कोई आलिम नहीं है जो बता देगा आपका दिल जिंदा है, दुनिया में कोई मशीन नहीं है जो बता दे कि खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, दुनिया में कोई ऐसा पीर नहीं है, फकीर नहीं है जो बता दे कि आपकी दुआ कबूल हो। लेकिन एक चीज है जो मस्जिद में भी है, हमारे घर में भी है, वो आज भी बताती है कि हमारा दिल जिंदा है कि मुर्दा, खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं है। वो चीज आज भी बताती है कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं। वो कोई और चीज नहीं है, कुरान है। अगर आपके दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, अगर दिल से कुरान निकल गया तो ये मुर्दा है। अगर खुदा से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से ताल्लुक नहीं। कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होती है, कुरान पर अमल नहीं तो गारंटी नहीं।